बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज बच्चों ने फरमाइश कर दी मैक्रोनी बनाने की। तो सबसे पहले मैंने सोचा मैं अपनी बेटी के लिए नूडल्स बना दूं, वो मैक्रोनी नहीं खाती है। तो उसके लिए मैं साथ नूडल्स बना रही थी और साथ साथ मैं मैक्रोनी की तैयारी कर रही थी। और वो जल्दी से उसको पता चल के, तो मम्मा मैक्रोनी मेरी नूडल्स बना रही है, तो वो मेरे पास किचन में आके बैठ गई और सैलड वगैरह गाजरें उठा के खाने लग गई। और कह रही मेरी मैक्रोनी मेरे नूडल्स कब बनेंगे। और यहाँ पे सब मैं बच्चों के लिए मैक्रोनी बनाई थी, बड़े बच्चों के लिए, दोनों के लिए। और उसके लिए मैंने प्याज कट करके डाल दिया था हल्के से ऑयल में। और ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का से ही फ्राई करना है प्याज को। जैसे बाकी सब्ज़ियाँ हम कम फ्राई करते हैं, उसी तरह प्याज को भी मैं हल्का से ही, बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, थोड़ा सा ही सौटे करती हूँ, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करती हूँ। यहाँ मेरी बेटी के नूडल्स तैयार हो गए थे, तो वो मैंने कहा बाउल में निकाल लूँ ताकि वो ठंडे हो जाएं, फिर उसको खाने के लिए दूँ। उसको भूख लगी हुई थी। और वो बार बार किचन के राउंड लगा रही थी कि मम्मा कब मेरा खाना बनेगा, कब मेरा खाना बनेगा। इस तरह के खाने बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, हालांकि उनके लिए हेल्दी नहीं होते। यहाँ प्याज थोड़ा सा फ्राई हो गया था। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया था। बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, तब उनकी दिन भर फरमाइशें होती हैं, मम्मा ये बना दो, मम्मा वो बना दो। तो अदरक लहसुन फ्राई होने के बाद मैंने टमाटर भी डाल दिए थे और उनको भी फ्राई करना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे मैंने स्पाइसेस डाल दिए। स्पाइसेस मैंने कम ही डाले, मैक्रोनी में ज़्यादा स्पाइसेस अच्छे नहीं लगते और बच्चे तो खाते ही कम हैं। तो लाल कुटी हुई मिर्च और धनिया पाउडर, नमक और ये चीज़ें मैंने डाल दी थी। और मसाला मैंने फ्राई किया था और साथ साथ मैं वेजिटेबल कट कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा ब्लैक पेपर थोड़ी सी डाल दूँ, इससे टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है। यहाँ मैंने सब्ज़ियाँ कट कर दी थी, तो थोड़ी सी वेजिटेबल मैंने कट की थी, मैंने कहा यही डालती हूँ। यहाँ चिकन भी मैंने टमाटर फ्राई होने के बाद डाल दी थी। और अब मैंने कहा सॉस वगैरह डालूँ, तो चिली सॉस डाल रही थी मैं। तो मैं अंदाज़े से इसी बॉटल के साथ ही डाल देती हूँ। सोया सॉस, विनेगर और केचप भी मैंने डाल दिया था। थोड़ा सा इनको फ्राई किया। अब चिकन फ्राई हो गई है, तो अब मैंने कहा वेजिटेबल डालती हूँ साथ साथ। और मैंने वेजिटेबल शामिल कर दी थी। वेजिटेबल को ज़्यादा फ्राई नहीं करती हूँ, बस हल्का सा सोटे करती हूँ ताकि वेजिटेबल हल्की हल्की क्रंची रहें, तो वो बहुत अच्छी लगती हैं। मैक्रोनी के बहाने बच्चे वेजिटेबल भी थोड़ी बहुत खा लेते हैं। तो मैंने शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर कट कर ली थी। वेजिटेबल में यही मेरे पास मौजूद थी, तो मैंने यही डाल दी थी। और मैक्रोनी मैंने बॉईल कर दी थी। अब मैं अपनी बेटी के पास गई, मैंने कहा पूछूं इससे नूडल्स कैसे तो लग रहे हैं। दोबारा बोलो, ऐसे भी करो। तो मुझे बता रही थी कैसे बने हैं, बोलो। आवाज़ नहीं आई, फिर से बोलो। वेलकम। यहाँ वेजिटेबल अच्छे से फ्राई हो गई थी, मैंने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं की हैं। तो अब मैंने इसमें मैक्रोनी डाल दी। मैक्रोनी डालने के बाद ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता है। अच्छी तरह इनको मिक्स करके मैंने दम पर रख दिया। अच्छी तरह मसाला इस पर मिक्स कर दिया। और उसको हल्की आंच पे करके
आँच हल्की करके और थोड़ी देर के लिए दम पर रख दिया। देखें कितना प्यारा कलर है। माशाल्लाह से हमारी मैकरोनी तैयार हो गई है। तो मैंने सर्व की बच्चों को। अभी बहुत गर्म थी, बच्चों ने बोला मम्मा आप डाल के रखें थोड़ी सी ठंडी हो जाए, तो बच्चों को डाल के दी थी। ऊपर से केचप भी डाला है, बच्चों को मैकरोनी के ऊपर केचप बहुत अच्छा लगता है। मैं बनाते हुए भी डालती हूँ और जब बच्चे खाने लगते हैं उस वक्त भी मैं डालती हूँ। तो यहाँ बच्चों से पूछी थी मैकरोनी कैसी बनी है, तो वो बता रहे थे कि माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी है और माशाल्लाह से उन्होंने पूरा बाउल खा लिया था। आज मैंने छोटा सा व्लॉग बनाया है बस बच्चों की मैकरोनी का। और बच्चे ऐसी चीज़ें तो बड़े शौक़ से खाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।